हेलो एवरीवन। तो पिछले टॉपिक में अपने 10वीं के साइंस में स्टार्ट किया था दैनिक जीवन में रसायन, तो उसका काफ़ी पोर्शन अपने कर दिया था। तो सेकंड पार्ट तो देखो, अपने आर्यनीय अम्ल सार सिद्धांत पढ़ लिया था। उसके आगे तो देखो, परबल अम्ल क्या होता है, परबल सार क्या होता है, परबल दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल सार क्या होता है। तो कुछ एक उदाहरण अपन लिख लेते हैं। जैसे परबल अम्ल, परबल अम्ल के कुछ उदाहरण। परबल अम्ल किसे कहते थे कि ऐसे अम्ल जो क्या होता है, जल में पूर्णतः क्या हो जाए, वियोजित या आयनित हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए HNO3H2SO4, जिसको अम्ल राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है, HCl है, ETC काफी है। और दुर्बल अम्लों के नाम, दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड काफी है। और परबल सार, तो परबल सार जैसे NaOH, KOH, CaOH, BaOH का होल ट्वाइस, ETC। दुर्बल सार, दुर्बल सार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ETC। तो ये उदाहरण है परबल और दुर्बल अम्ल के। तो ये आप थोड़ा सा लर्न कर देना, सफिशिएंट है। चलो, तो अब आगे जो अपना अम्ल और सार के अभिक्रिया के आधार पर लवण क्या होते हैं, लवणों के प्रकार अपन जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। लवण किसे कहते हैं, लवण। तो देखो, लवण इंग्लिश में इसे साल्ट कहते हैं। क्या होता है साल्ट, तो देखो समझो, साल्ट जब अम्ल व सार आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल प्लस सार, अम्ल को मतलब एसिड प्लस बेस रिएक्ट होती है, तो क्या बनता है, लवण प्लस वाटर बनता है। लवण जल बन भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जल बने, परंतु सामान्यतः लवण प्लस जल बनता है। मतलब क्या, साल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे एक उदाहरण लूं, ये देखो, अम्ल HCl प्लस रिएक्शन कर रहा हूं NaOH से, तो देखो HCl क्या करेगा, H प्लस देगा और Cl माइनस। ये क्या करेगा, Na प्लस और OH माइनस। अब देखो Na प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बना देगा, NaCl, जिसको साधारणतः अपन सामान्य नमक कहते हैं। और H प्लस और OH माइनस क्या बना देंगे, वाटर प्लस H2O। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, जल। क्या बन गया, जल। तो ये जो है, ये क्या है, लवण है। ये क्या है, ये साल्ट है। कहते हैं नहीं, साल्ट नमक को कहते हैं अपन नॉर्मल भाषा में साल्ट। तो ये लवण, ठीक है। तो देखो, लवण किसे कहेंगे कि अम्ल तथा सार आपस में अभिक्रिया करके किसका, लवण व जल का निर्माण करते हैं। या डेफिनेशन लिखे कि अम्ल व सार आपस में अभिक्रिया करके जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। या जिस मुख्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये मुख्य होगा। पदार्थ दो प्रकार के, कोई भी अभिक्रिया में दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक तो मुख्य और एक स। तो ये मुख्य उत्पाद है, ये मेरा क्या है, मुख्य उत्पाद है। और ये कैसा उत्पाद है, स उत्पाद, जो कम उपयोगी हो, और जो उपयोगी हो उसे बोलते हैं मुख्य उत्पाद। तो क्या, अम्ल तथा सार आपस में अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद का निर्माण करते हैं, और ये मुख्य उत्पाद क्या करता है, लवण कहलाता है। ठीक है। अब देखो, लवण अम्ल व सार के अभिक्रिया के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, चलो देखते हैं। तो लवण होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। एक अम्लीय लवण, एक उदासीन लवण, और एक सारी लवण।
चलो समझते हैं एक एक का उदाहरण। देखो अम्लीय लवण जिसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट, बेसिक साल्ट। देखो एसिडिक लवण किससे बनेंगे? ऐसा लवण जिसमें अम्ल की कुछ मात्रा उपस्थित रहे। अम्ल का मतलब H प्लस की कुछ मात्रा, उसके जलीय विलयन में H प्लस कुछ मात्रा में उपस्थित हो। जैसे उदाहरण के लिए जब मैं परबल लूं अम्ल, क्या लूं? परबल अम्ल प्लस दुर्बल सार, क्या लूं? दुर्बल सार। जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अम्लीय लवण का निर्माण होता है। अम्लीय लवण प्लस जल का निर्माण होता है। अब देखो कैसे, तो चलो यहाँ पे समझते हैं। एक जैसे परबल अम्ल, अपने याद है अपन को HCl मैंने परबल अम्ल बताया था, तो HCl परबल अम्ल है क्योंकि ये जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? वियोजित या आयनित हो जाता है। और दुर्बल सार NH4OH ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ क्या होगा कि इसने रिएक्शन करके, देखो अभी तोड़ के मैं बता देता हूँ कि इसने H प्लस दिया और इसने Cl माइनस और इसने NH4 प्लस और ये OS माइनस। अब इसने रिएक्शन करके क्या बना दिया? NH4Cl, NH4Cl। और इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और प्लस साथ में बन गया वाटर, क्योंकि ये देखो OS माइनस H प्लस रिएक्ट करके क्या बना दिया? वाटर। अब देखो कैसे अपन को पता चला कि ये अम्लीय प्रकृति का। देखो ये सारी रिएक्शन जो है वो किस में हो रही है? बीकर में हो रही है। किस में हो रही है? बीकर में। ठीक है, मैंने बीकर में HCl ले रखा था और क्या डाला इसमें? या NH4OH ले रखा था और इसमें HCl डाला, तो क्या बना? मेरे को मिला क्या? NH4Cl। अब देखो, और साथ में क्या बन गया? पानी, H2। तो देखो क्या हुआ, अब ये क्या होता है? पूर्ण रूप से वियोजित। मतलब मैंने 100 ग्राम, यदि दोनों की मात्रा 100 ग्राम लिए, 100 ग्राम ये लिया, 100 ग्राम ये, ठीक है, 100 ग्राम ये लिया, तो ये क्या होगा? पूर्ण रूप से, उदाहरण लेट, ठीक है, नहीं मान रहे अपन ऐसा, ठीक है, समझने के लिए, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, तो ये क्या हुआ? 100 H प्लस बना दिया और 100 क्या बन गया? माइनस बन गया। यदि 100 मॉलिक्यूल ग्राम अणु मान लो, 100 अणु इसके लिए और 100 अणु क्या लिए? इसके लिए, ठीक है। तो ये 100 H प्लस में हो गया और 100 क्या हो गया? Cl माइनस हो गया। और ये लिए तो ये क्या हुआ? पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, तभी तो उसको दुर्बल सार बोलते हैं। तो दुर्बल इसलिए बोलते हैं जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता। इसका मतलब इसके 100 अणु में से 18 अणु, तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 15 अणु ही, 15 मॉलिक्यूल्स ही क्या हुए? NH4 प्लस और 15 ही क्या बने? OS माइनस। बाकी क्या पड़ा है? एज इट इज रहा। तो क्या हुआ? 100 S प्लस पड़े और 50 OS माइनस, तो 50 OS माइनस 50 S प्लस से रिएक्शन करके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। और 50 NH4 50 HCl से रिएक्शन कर NH4Cl बना दिया। अब ये पड़ा है Cl माइनस पड़ा है और H प्लस पड़ा है, और अपन को पता है जिस विलयन में H प्लस की मात्रा होती है वो कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये जो सॉल्ट है वो कैसा है? एसिडिक नेचर में रहता है, हल्का सा, ठीक है। इनका pH मान अराउंड 6.5 to 7 होता है। चलो तो अब आगे पढ़ते हैं। सारीय लवण, सारीय लवण क्या होता है? सारीय लवण बेसिक सॉल्ट। तो देखो इसमें परबल कौन था? अम्ल। तब कैसा बना था? अम्लीय। तो इसमें क्या हो? दुर्बल कौन सा? सार। इसमें जस्ट ऑपोजिट कर लो, दुर्बल तो क्या हो जाएगा मेरा? सार। परबल क्या हो जाएगा? दुर्बल सॉरी हो जाएगा अम्ल, और परबल क्या हो जाएगा? सार। और क्या बनेगा? सारीय लवण, और प्लस क्या बन जाएगा? जल। तो देखो दुर्बल अम्ल कौन सा है? जैसे एसिटिक एसिड मैं ले लेता हूं यहाँ पे, और प्लस परबल सार NaOH ले लो। तो देखो ये क्या हुआ? ये जब ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस, और ये H प्लस देगा, और यहां से वही Na प्लस और OS माइनस। तो देखो
प्लस प्लस वाले के पास जाएगा नहीं, इसके इधर गया तो ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। क्या बन गया ये, सोडियम एसीटेट। साथ में क्या बन गया, वाटर, H2O। देखो तो समझो, अब क्या हुआ, ये जो एसिटिक एसिड है ये कैसा है, दुर्बल। दुर्बल मतलब क्या, इसके यदि 100 मॉलिक्यूल्स मेरे पास है तो ये क्या होगा, 100 में से 50% ही क्या होगा, डिसॉल्व। मतलब 50 ही CH3CO माइनस बना और 50 ही क्या बना, H प्लस। सपोज मान रहे हैं अपन, ठीक है, ऐसा समझने के लिए। और NH4 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो 100 ही Na प्लस और 100 ही क्या बन गए, OS माइनस बन गए। तो क्या हुआ, 50 H प्लस ने 50 OS माइनस से रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और पीछे क्या रह गया, 50 OS माइनस है कि नहीं। और अपन को पता है जिस विलियन में OS माइनस की सांद्रता या OS माइनस आयन की मात्रा उपस्थित है वो विलियन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसलिए ये लवण जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। और इसका pH मान अराउंड 7 to 8 7.5 समथिंग होता है। तो ये था अपने दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया, जिससे किसके होता है, क्षारीय लवण का निर्माण होता है। चलो अब बढ़ते हैं उदासीन लवण, न्यूट्रल सॉल्ट। उदासीन लवण तो इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा अभी समझते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, प्रबल क्या लूं, अम्ल, और प्रबल क्या लूं, क्षार, और क्या बनेगा, उदासीन लवण, सीन लवण प्लस क्या बनेगा, जल। कैसे, उदाहरण के लिए S लिया, HCl प्रबल अम्ल है, NaOH क्या है, प्रबल क्षार है, रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा, अभी समझाई पीछे, जस्ट H प्लस और ये Cl माइनस, और ये क्या देगा, Na प्लस और OS माइनस दे रहा है, इसलिए इसको क्षार कह रहे हैं अपन, OS माइनस। ये रिएक्शन करके क्या बना दिया, NaCl, और ये क्या हो गया, वाटर, जल बन गया। अब देखो समझो यहाँ कि H प्लस के 100 मॉलिक्यूल, 100 ही क्या बनाया H प्लस, और 100 ही क्या बन गया Cl माइनस। इसके भी 100 ही क्या आ गए Na प्लस, 100 ही क्या हो गए OS माइनस। 100 OS माइनस है, 100 H प्लस से रिएक्शन कर दी, क्या बन गया, वाटर। पीछे न तो H प्लस बचा न OS माइनस बचा, इसलिए ये विलयन कैसा रहता है, उदासीन। इसलिए ये लवण कैसे होते हैं, उदासीन। अब अपन समझने को ये भी है कि भाई दुर्बल में ले लूं अम्ल, और दुर्बल ही क्या ले लूं, क्षार। तो अब देखो हर एक क्षार दुर्बल तो है, तो वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोई 50% डिसॉल्व हो रहा है, कोई 60% हो रहा है, कोई 40% होगा, कोई 20% होगा। अब ये न्यूट्रल साल्ट कब बनाएगा, जब ये भी 20% डिसॉल्व हो और ये भी 20% हो, या ये भी 30% हो और ये भी क्या हो 30%। मतलब इनका जो वियोजन की मात्रा है वो क्या हो, बराबर होगी, तो क्या होगा, उदासीन लवण का निर्माण होगा। नहीं तो इसकी वियोजन की मात्रा ज्यादा है तो ये हो गया क्षारीय प्रकृति का होगा, और इसके वियोजन की मात्रा ज्यादा है तो वो कैसा होगा, विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इसका ध्यान रखें, ये निर्भर करता है कि वियोजन किसका ज्यादा है और किसका कम है, या वियोजन दोनों का बराबर है तो नो डाउट न्यूट्रल साल्ट का निर्माण होगा। चलो अब देखो, जो ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट का निर्माण हो रहा है, और ये जो क्रिया है वो उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके, अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, तथा अम्ल तथा क्षार अपने गुण खो देते हैं, और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। समझे। और ये क्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी। अब देखो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है, तो आपने सुना होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया। वैसे मैंने 9th में पढ़ा रखा है अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः
उष्मा शोषण और निकालने के आधार पर दो प्रकार की, एक तो होती है उष्मा सेपी और एक होती है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक और इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक उष्मासेपी या उष्माशोषी। उष्मासेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के दौरान, उत्पाद मतलब ये, इस निर्माण के दौरान अभिक्रिया से उष्मा क्या करे, निकले। उष्मा क्या करे, उष्मा निकले, निकले उसे क्या कहेंगे, उष्मासेपी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए उष्मा देनी पड़े, मतलब हीट के रूप में या गर्म करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो वो क्या होगी, उष्मासेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है। और ये अभिक्रिया रूम तापमान पर हो जाती है तथा आप जब NaOH के अंदर, जब NaOH की गोलियां होती है, बीकर लेना, NaOH की गोलियां इसके अंदर डाल देना और इसके ऊपर से जब एसिड डालोगे तो ये भभक से उष्मा निकलेगी और बीकर थोड़ी देर बाद देखोगे गर्म हो जाएगा। अर्थात ये क्या कर रहे हैं, उष्मा रिलीज कर रही है, मतलब उष्मा निकाल रहा है। इसलिए ये उदासीनीकरण जो क्रिया है वो कैसी होती है, उष्मासेपी प्रकार की होती है। तो आपने समझ लिया कि लवण का निर्माण कैसे होता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं इसके। चलो आगे। तो ये जो लवण बना है, तो कभी कभी आपने लवणों के फॉर्मूले देखे, उसके पीछे जल लिखे होते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं लवण के, आपने ये देखी होगी H2SO4 साथ में रिएक्शन करा दूं CaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई। तो देखो इसको अपन को ब्रेक करना आता है, इसने H प्लस दिया और H को SO4 2 माइनस, ये 2 उधर गया तो माइनस में, ये इधर आया तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक है, इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो H प्लस। अब देखो H कितना है, 2, ये कितना है, कुछ नहीं है, 1 है। अब देखो इधर, ये इधर आया कैल्शियम Ca2 प्लस बन गया, ये OS माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, OS माइनस है कितने, 2। तो देखो 2H ये रिएक्शन करके क्या बना दिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना दिया H2O2, ठीक है। और ये Ca, अब देखो ये भी 2, ये भी 2 कैंसिल, क्या बन गया, CaSO4, CaSO4। अब CaSO4 इसको मर्द तापित प्लास्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्द तापित प्लास्टर, जिसका निर्माण किससे होता है, जिसका निर्माण पीओपी को गर्म करने पर होता है। पीओपी को जब 373 केल्विन तक गर्म करके बनाते हैं तब ये CaSO4 बनता है और इसको मर्द तापित प्लास्टर कहते हैं। अब देखो आपने देखा होगा CaSO4.2H2O, तो इसको अपन जिप्सम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स जल के, जो इस लवण के साथ ये जल के जो अणु उपस्थित होते हैं, इसको क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल कहते हैं। मतलब क्या, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं कि लवण के इकाई सूत्र में कुछ जल की निश्चित अणु की मात्रा उपस्थित होती है, इन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। कि लवण के इकाई सूत्र में जल की कुछ निश्चित मात्रा उपस्थित होती है, उन्हें क्रिस्टलन जल कहते हैं। और यहाँ पे क्रिस्टलन जल की मात्रा कितनी है, 2 अणु है, जल के कितने अणु है, 2 अणु है। इसका मतलब क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं यहाँ पे, 2। जैसे आपने एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, NaCO3.10H2O, तो इसमें जो क्रिस्टलन जल की मात्रा है वो कितनी है, 10 है, कितने 10 है। एक Al2SO4 K2SO4.24H2O, तो इसमें जो वाटर की मात्रा है वो कितनी है, 24 क्रिस्टलन जल उपस्थित है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, उनमें क्या होता है, क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है। वो कितनी मात्रा होती है, जो उसके पीछे जल के लिखे होते हैं। और ये क्या होता है, उसके क्रिस्टलन मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में बारीक बारीक छिद्र या जगह होती है, उस स्थान पर ये क्या होता है, पानी रहता है। और ये इस को ही अपन क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल किसे कहेंगे कि जल के इकाई, लवण के इकाई सूत्र में या क्रिस्टल के इकाई सूत्र में क्या होती है, जल की निश्चित मात्रा उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये जो था अपने लवण तथा, बोले तो लवण तथा क्रिस्टलन जल का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। अब आगे है ब्रॉन्स्टेड ल्यूरीन।
सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत। चलो कल पढ़ेंगे ये। ओके बाय। और आगे पढ़ते रहना परमानेंट, और मैं वीडियो जैसे टाइम मिला डालता रहूँगा। थैंक यू।